Hello, what's up guys? Today in this video we will see server and hosting roadmap in 2025। जी हाँ गाइस, आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? लेट्स से कि आपने एक बहुत ही ऑसम वेबसाइट बनाई एंड आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन वो जो वेबसाइट वो सिर्फ आपके लोकल सिस्टम पे आप एक्सेस कर सकते हो। दुनिया में कोई भी कहीं पे भी बैठा उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता। एंड लेट्स से आप चाहते हो कि आप वो एक्सेस करें, उन्हें वो भी उनको देख सके आपकी मेहनत। तो उसके लिए क्या लगता है? वी नीड अ डोमेन एंड देन वी नीड अ होस्टिंग और अ सर्वर। ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही दो चीज़ों के बारे में गाइस आज मैं कंप्लीट आप देख सकते हो रोड मैप लेके आऊँ, क्योंकि ये कहने में तो कितना इजी है कि डोमेन एंड सर्वर ही तो लगता है, लेकिन भाई कौन से सर्वर में भी वी हैव अ वेब होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, और क्लाउड होस्टिंग के अंदर भी मल्टीपल प्रोवाइडर्स है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझना जरूरी है। इवन गाइस वी हैव मल्टीपल वेबसाइट जहाँ पे आप फ्री में भी होस्ट कर सकते हो, तो उनके क्या लिमिटेशंस है या क्या एडवांटेजेस है, तो आज इस एक वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिएगा, ये आपकी लाइफ में बहुत यूज़फुल होने वाला है। चाहे आप वेब डेवलपर हो, चाहे आप पाइथन डेवलपर हो, चाहे सी जो भी आप यूज़ करो गाइस, आपका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं तो आपको होस्ट करना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट। डेट्स वाई। एंड बेस्ट पार्ट, हर एक सेक्शन पे मैंने एक लिंक दे रखा है, जहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो गाइस उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है ऑनलाइन वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एकदम ऑसम मैंने कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है डोमेन क्या होता है। आप देख सकते हो, हियर वी हैव फर्स्ट सेक्शन एंड दैट इज व्हाट इज डोमेन एंड देन डीएनएस। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक वेबसाइट है, ये मेरा एक दूसरा वेबसाइट है, ये मेरा एक तीसरा वेबसाइट है, और ना जाने और भी बहुत सारे भरे पड़े। तो कैसे अगर इस वाले वेबसाइट पे हम आते हैं, इसका नाम देखो क्या है, codifier.com। इस पर अगर मैं आता हूँ, क्या है, इट्स योर थापा टेक्निकल डॉट शॉप। हाँ, डॉट शॉप है, एंड इट्स अगेन योर थापा टेक्निकल बट डॉट कॉम। तो एक डॉट कॉम है, दूसरा डॉट शॉप है, उनके बीच का आई मीन उसके एंड में जो एक्सटेंशन है खाली उसमें डिफरेंसेस है, बट दोनों अलग डोमेन है। मैंने क्या कहा अभी जस्ट, दोनों अलग डोमेन है एंड दिस इज इट गाइस। तो जो भी वेबसाइट आप क्रिएट करते हो उस वेबसाइट को आप एक नाम देते हो, वही नाम आपका एक डोमेन नेम कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे थापा टेक्निकल ना दे के मैंने codifier.com क्यों दी? क्योंकि मैं एक अलग आइडेंटिटी आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ कि भाई यूट्यूब अपनी जगह ठीक है, बट जब बात आती है ऑनलाइन क्लासेस की तो एक प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। डेट्स वाई कोडिफायर। उसी तरीके से डोमेन आपको पता चल गया, हर एक वेबसाइट का एक नाम होता है जो आप चाहते हो दुनिया उस नाम से उसको पहचाने, जैसे google.com, hostinger.com, amazon.com, microsoft.com, राइट। उसी तरीके से अब ये डीएनएस क्या होता है, तो एक बार हम डीएनएस पढ़ लेते हैं। डोमेन नेम सिस्टम, ये उसका फुल फॉर्म हो गया। ट्रांसलेट योर डोमेन टू एन आईपी एड्रेस वे योर वेबसाइट इज लाइव। क्या होता है मैं बताता हूँ। अब मैं सीधा आप लोगों को लेके चलता हूँ एक एनिमेशन पे। ठीक है, तो दिस इज़ अ क्लाइंट। बेसिकली ये आप समझ लो कि ये आप हो एंड आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, आपने क्या लिखा, website.com, लेट्स से थापा टेक्निकल .com आप देखना चाहते हो। तो होता क्या है ना, इन बिटवीन वी हैव अ डीएनएस लुकअप। डीएनएस देखो, वहाँ पे डीएनएस लुकअप नहीं लिखा था, खाली डीएनएस लिखा था। यहाँ पे वी हैव अ डीएनएस लुकअप, देखो सिर्फ डीएनएस है यहाँ पे। डोमेन नेम सिस्टम पता क्या करता है, ये आपका जो भी वेबसाइट होगा उसको वो एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है एंड देन उस सर्वर को आगे फॉरवर्ड करता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आई नो ये थोड़ा सा इन डेप्थ हो जाएगा, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये। होता ये है कि गाइस आप जो भी वेबसाइट लिखो, लेट्स से थापा टेक्निकल .com आपने लिखा, तो ये जो थापा टेक्निकल .com है ना, सर्वर को नहीं समझता। सर्वर को समझता है तो सिर्फ आईपी एड्रेस। ठीक है, तो डीएनएस लुकअप का क्या काम है, जो भी डोमेन का नाम आप दे रहे हो इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, कैरेक्टर फॉर्मेट, तो अब डीएनएस लुकअप क्या करता है, ये जो भी डोमेन नेम आपने रिक्वेस्ट की है उसका जो आईपी एड्रेस है, जी हाँ गाइस, किसी का भी आईपी एड्रेस नहीं उठाता वो, हर एक डोमेन का ना अपना आईपी एड्रेस होता ही होता है। जब भी आप, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद में, हर एक का अपना आईपी एड्रेस होता ही है। तो डीएनएस लुकअप बस उस डोमेन का आईपी एड्रेस फाइंड करके बस वो आईपी एड्रेस अब सर्वर को वो फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो वंस वो फॉरवर्ड हो गया तो सर्वर अब चेक करता है, भाई ये जो डोमेन है इसमें क्या कुछ डेटाबेस रिलेटेड भी कुछ काम है क्या। तो वो डेटाबेस चेक करेगा, पोस्टग्रेस हो सकता है, मोंगोडीबी हो सकता है, आपका माईसीक्वल वाला हो सकता है, सर्वर आपका नोड जैसे बना हो सकता है, पाइथन का बना हो सकता है ना। तो वंस सर्वर ने देखा, अरे इसका तो मुझे कंटेंट मिल गया एंड हाँ इसमें थोड़ा डेटाबेस का भी काम था, तो उसके बाद वो जो रेस्पॉन्स है हम किसको भेज देते हैं वापस। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेस्पॉन्स हमने भेज दी क्लाइंट को। तो ये है गाइस आपका एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल एंड दिस इज ऑल योर वेबसाइट वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट देखा एंड दैट इज़ योर डोमेन।
डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि हर एक डोमेन के साथ एक आईपी एड्रेस एसोसिएट रहता है, मतलब हर एक डोमेन को अपने एक आईपी एड्रेस मिलता है। एंड देन साथ ही साथ वी हैव अ सर्वर, समझ रहे हो? तो इस तरीके से डोमेन एंड सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सर्वर है ना, ये कुछ नहीं है ना। सर्वर को आप एज अ क्लाउड होस्टिंग भी कह लो, एक बीपीएस भी कह लो, एक शेड होस्टिंग कह लो, एक वर्डप्रेस होस्टिंग कह लो, बस इतना आप समझ लो। ये भी हमारी तरह, जैसे आपके घर में हार्ड ड्राइव होगा ना, आप मॉनिटर लेते हो तो हार्ड ड्राइव बोलते हो ना, मेरे पास तो एसएसडी है या एनवीएमई का 500 जीबी है, नहीं मेरे पास तो 1 टेराबाइट है। तो गैस उसी को ही हम सर्वर बोलते हैं ये होस्टिंग के दुनिया में, और कुछ नहीं है। इट जस्ट हम किसी और के कंप्यूटर का बोल रहे हो, यार मेरे को ना थोड़ा सा, मेरे को एक काम करो, ज़्यादा नहीं, मेरे को 100 GB दे दीजिए, मैं अपना वेबसाइट वहाँ पे लाइव करना चाहता हूँ। एंड वहाँ पे अगर आप होस्ट कर दोगे आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा। तो डोमेन सर्वर इस तरीके से काम करता है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, हो सकता है कि आपका सिर्फ एक ही वेबसाइट है, एक सिंपल सा रेज्यूमे या पोर्टफोलियो जो आप जॉब के रिगार्डिंग पाना चाह रहे हो। तो गाइस अब यहाँ पे ना कितने सारे होते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं सीधा चलता हूँ होस्टिंगर पे, है ना। अगर मैं सर्विसेज पे जाता हूँ, ये देखो, मतलब आपको तो एक सिंपल सा पोर्टफोलियो वेबसाइट ही होस्ट करना है ना, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा ना, यार मैं वर्डप्रेस में करूँ या मैं वेब होस्टिंग चुनूँ या मैं क्लाउड होस्टिंग चुनूँ या एजेंसी या वीपीएस या ये या ई कॉमर्स या वेबसाइट बिल्डर, मतलब मैं क्या करूँ। तो वही डाउट आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो एकदम एडवांस हो, तो किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या किस लैंग्वेज के लिए कौन सा सर्वर आपको बाय करना है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको ये सेक्शन 1 तो पता चल गया, राइट। डोमेन एंड डीएनएस। डीएनएस कुछ नहीं है, हर एक डोमेन का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, तो वो वही है, बस डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ऑलराइट, एंड अब इसके रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो मैंने वीडियो बना रखा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम देखो सब कुछ है। इंडिया का बेस्ट वेब होस्टिंग कैसे बाय कर सकते हो, 3 क्वेश्चन जो आप एक वेब डेवलपर को पूछना चाहिए अपने आप से, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नाउ दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एसएसएल सर्टिफिकेट। हम आएंगे धीरे धीरे, वो भाई जल्दी बता कौन सा सर्वर आएंगे, अब बेफिक्र रहिए। लेकिन डोमेन डीएनएस के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एसएसएल सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, देखो ना, पहले के टाइम में HTTP होता था, बट नाउ वी हैव HTTP एंड देन एंड में एक एस लगा हुआ है, दिस इज इट। तो एंड में एक एस लगना ही आपका एक सिक्योर कनेक्शन का प्रतीक है वो, ठीक है। मतलब एस है, मतलब आपके आपके इस वेबसाइट पे, आपके ये जो भी डोमेन पे आपने एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड कर रखा है, सिक्योर हो चुका है अभी ये। इट मीन्स हैकर से अब ये प्रोटेक्टेड है। डेट्स वाइज एसएसएल सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो, इनक्रिप्ट योर डेटा बिटवीन वेबसाइट एंड द विजिटर्स। वाई इट्स मैटर, क्योंकि एक तो रैंकिंग, आप ऑब्वियसली चाहते हो आपका वेबसाइट इस रैंक भी करे, राइट। तो वहाँ पे काम आता है, यूज़र का ट्रस्ट बढ़ता है। रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स, वो तो चलो नॉर्मली हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आपके पूरा डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। देन बता रहा है क्लाउडफ्लेयर एसएसएल, बेसिकली इसके थ्रू आप बहुत इजीली एसएसएल गेट कर सकते हो। एंड आज के टाइम तो गाइस, अगर कोई भी मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स या प्रोवाइडर्स अगर 1 ईयर या उसके ऊपर आप जाते हो, तो गैस आपको फ्री में डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट ईमेल मिल ही जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री एसएसएल मिल ही जाता है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ जानना हो, तो अगर इस पर आप क्लिक करोगे, तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। तो आप इसको बेफिक्र होकर चेकआउट कीजिएगा, आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, एसएसएल सर्टिफिकेट आपको पता चल गया। आपके वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एसएसएल सर्टिफिकेट हमें लगता है। एंड बताना चाहूँगा गाइस, होस्टिंगर में आप जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको गाइस फ्री में ही एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको कोई टेंशन है ही नहीं। अनलिमिटेड फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, कोई भी प्लान अगर आप बाय करोगे। एंड हाँ गाइस, साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा, आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड जो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गाइस चूज योर पाथ, ठीक है। क्या लिखा है देखो, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर यू बिल्डिंग, आप किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर आप एक सिंपल सा पोर्टफोलियो या ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, लेट्स से एक स्टैटिक साइट, एक लैंडिंग पेज या एक पर्सनल वेबसाइट बना रहे हो, तो क्या करना है आपको, शेयर्ड होस्टिंग या स्टैटिक होस्टिंग जो होती है आपको उसको बाय करनी चाहिए इस पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे सिंपल वेबसाइट, ज़्यादा कुछ भी नहीं। देन सेकंड, लेट्स से गाइस वी हैव अ वर्डप्रेस रिलेटेड, है ना। तो बोलने की तो नीड ही नहीं, आप बेफिक्र होकर वर्डप्रेस होस्टिंग खरीद सकते हो या कोई भी शेयर्ड होस्टिंग भी खरीद सकते हो। जी हाँ गाइस, अगर आप शेयर्ड होस्टिंग भी बाय करते हो, अब अगर आप मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो गाइस सी ऑल फीचर पे क्लिक करते आप देखोगे तो यहाँ पे मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वर्डप्रेस भी मिल ही जाता है। तो ये वही बताया गया है, या तो आप डायरेक्टली वर्डप्रेस
बाय कर सकते हो, एल्स शेयर्ड होस्टिंग। अभी हम हर एक पे एकदम डेप्थ जाने वाले हैं, डोंट वरी। एंड अगर आपका कस्टम वेब ऐप्स है, लेट से आप मंथ स्टैक के थ्रू कर रहे हो, अगर आप मेन स्टैक के थ्रू कर रहे हो, व्यू है, अगर आपका अलग अलग वेबसाइट है, तो उसको आप गाइस फिर वीपीएस या क्लाउड होस्टिंग आपको लगेगा। जी हाँ गाइस, वीपीएस या क्लाउड होस्टिंग आपको लगेगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे होस्ट नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन इन वीपीएस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एकदम अब डेप्थ में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव अ शेयर्ड होस्टिंग। तो देख सकते हो कोई भी वेबसाइट जो स्टैटिक हो या जो डायनेमिक हो, लेकिन आपने उसको बनाया है विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, देन आपका PHP, आपका MySQL या PostgreSQL। तो इस लैंग्वेज के थ्रू अगर आप बनाते हो तो उसको आप बहुत इजीली शेयर्ड होस्टिंग में होस्ट कर सकते हो। पहले के टाइम में यही तो होता था, इवन जब मैंने स्टार्ट की थी तब भी हम इसी में ही वेबसाइट बनाते थे। डेट्स वाई शेयर्ड होस्टिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, स्पेशली आपका cPanel एंड योर HPanel, उसके अंदर हम इसको होस्ट करते थे। बट आज का टाइम थोड़ा चेंज हो चुका है, बट स्टिल अभी भी अगर आप वही प्रीफर कर रहे हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से ही बना रहे हो, हल्का आप लाइक लेट से आपको वर्डप्रेस भी चाहिए, या अगर आपको PHP के थ्रू या MySQL वाला ही प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो गो फॉर शेयर्ड होस्टिंग। कैसा दिखाई देता है मैं आपको बताता हूँ। सर्विसेज पे आओगे तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको शेयर्ड होस्टिंग मिल जाएगा। दिस इज़ योर वेब होस्टिंग, ऑल्सो नोन एज योर शेयर्ड होस्टिंग, सिंपल सा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, एकदम सस्ता, एकदम कम प्राइस में आता है। आप देख सकते हो होस्टिंगर में सबसे अफोर्डेबल प्राइस है 149 रुपीज़ पर मंथ। अब प्रोज भी है इसके, कुछ कॉन्स भी है। प्रोज तो ऑब्वियसली एकदम वेरी अफोर्डेबल, ईजी टू यूज है। cPanel मिलेगा कहीं आपको, होस्टिंगर में HPanel मिलेगा, प्री इंस्टॉल ऐप्स आते हैं बहुत सारे, कस्टमर का सपोर्ट रहता है, हर जगह ही रहता है ऑलमोस्ट 24/7 का चैट सपोर्ट या कॉलिंग सपोर्ट। देन कॉन्स में क्या, एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है। मतलब आप ओवर द टॉप वाले जो एक परफॉर्मेंस होते हैं वो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर छोटा एप्लीकेशन रहा तो ऑब्वियसली बिंदास चलेगा, ओके परफॉर्मेंस बोलूँगा, लेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन नेबर्स, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग है ना। शेयर्ड होस्टिंग मतलब आप ये समझ लो कि आप एक रूम में रह रहे हो जहाँ पे आपके साथ 4 और दोस्त रह रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, एक रूम बेचारा बहुत महंगा है, आप पुणे के IT हब में हो, इंजेवाड़ी में रह रहे हो शायद किसी हॉस्टल में, और रूम का जो रेंट है बहुत ही ज़्यादा है। आप अकेले रहोगे, मतलब कितना ही 3 BHK ले लिया, आप अकेले रहोगे तो कोई काम नहीं है ना, आप रख लो अपने साथ 4-5 लोग। तो 4-5 लोग एक रूम को शेयर कर रहे हैं, है ना। तो अब ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, कब आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, जब बाकी के 4 लोग घर पे नहीं होंगे, बिंदास जिस रूम में जाके सोना आप सो जाओ। तो वही है शेयर्ड होस्टिंग, आप होस्टिंग को शेयर्ड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो बिंदास पूरा का पूरा आपको वो चीज़ मिल जाएगा कि ये क्या होता है, डोमेन क्या, होस्टिंग क्या, कैसे आप होस्ट कर सकते हो, HPanel है ना। ये देखो PHP MySQL को भी आप डायनेमिक कैसे होस्ट कर सकते हो, SSL सर्टिफिकेट क्या है, कैसे आप गेट कर सकते हो, सब कुछ है यहाँ पे। आशा करता हूँ शेयर्ड होस्टिंग किससे कहते हैं वो अब आपको एकदम क्लियर हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा था मेरे पास एक स्पेशल कूपन कोड है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, एंड दैट इज गाइस, अभी तक अगर आपने सर्वर बाय ही नहीं की, आप ये वीडियो तो देख रहे हो लेकिन आपके पास खुद का ना तो डोमेन है ना तो सर्वर है, ठीक है। तो बताना चाहूँगा गाइस, होस्टिंगर में अगर आप कोई भी प्लान बाय करते हो 1 साल या उससे ऊपर, तो आपको मैंने बता चुका हूँ फ्री डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री ईमेल, सब कुछ मिलता है। तो अगर आप कोई भी प्लान सिलेक्ट करते हो, एंड हाँ एक और चीज़, वीडियो को पहले एंड तक देखना और फिर ही बाय करना, क्योंकि मैं एकदम एंड में ये बताऊंगा कि भाई किस पर्सन के लिए कौन सा होस्टिंग एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। वो मैं एकदम एंड में बताऊंगा। अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है, अब आप क्लियर हो कि आपको शेयर्ड होस्टिंग लेना है या BPS या क्लाउड होस्टिंग या तो फ्री में जाना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप 1 साल या उससे कम देख रहे हो, बेसिकली कम तो होता भी नहीं, अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए लेना चाहते हो, 1 ईयर प्लान लेते हो, तो मेरे पास स्पेशल कूपन कोड है, जहाँ पे अगर आप टाइप करते हो THAPAS7, देन गाइस यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, जो कि कितना ज़्यादा ऑसम है। एक तो ऑलरेडी प्राइस कम, सर्विसेज ऑसम, वहीं पे ही आपको मिल रहा है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। लेकिन इसको और सोने पे सुहागा करने के लिए, अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा ले रहे हो, मतलब 1 साल नहीं, कम से कम 2 या 2 साल से ऊपर लेते हो, लेट से मैंने 2 साल के लिए कर दिया, यहाँ पे प्राइस है 3866। वहीं THAPAS7 पे ऑलरेडी आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, डेट्स वाई ये 3866 आपको दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं अभी इसको कैंसिल कर दूँ तो एक्चुअल प्राइस तो इसका 4200, ऑलमोस्ट 300 ही था ये। लेकिन वहीं अगर आप 2 साल या उससे ऊपर ले रहे हो ना, तो THAPAS7 नहीं, THAPA15 यूज़ करना। वहीं अगर आप देखना तो आपका क्या हो जाता है प्राइस, एंड बूम गाइस सी, अब आपको मिलता है एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। अगेन वही है गाइस, ऑलरेडी प्राइस तो कम था ही, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल आप देख सकते हो 2 कूपन कोड। 1 साल ले रहे हो
तो थापा 7 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। 2 साल या उससे ऊपर ले रहे हो तो गाइस थापा 15 यूज़ कीजिए फॉर एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट। आप एक बात बताओ, कौन देता है आपको एग्जैक्ट 15% डिस्काउंट? नहीं मिलता। एंड ये जो ऑफर है गाइस जून महीने तक का ही है। आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा एंड में वीडियो बनाया, बट हार्डली सिर्फ 10 दिन बाकी। मैं नहीं चाहती ऑसम अपॉर्चुनिटी आप मिस करो। एंड मैंने सभी के सभी, चाहे वो सेड हो, बीपीएस हो, जो भी हो, सबके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप जब इस पर्टिकुलर पेज पे आओगे तो ये थापा 7 या थापा 15 कूपन कोड ऐड करके बाय जरूर कीजिएगा। अब रही बात की गाइस मैं इसको बाय करने के बाद होस्ट कैसे करूँगा, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं। मैंने क्या कहा, यहाँ पे अगर शेयर होस्टिंग पे अगर आप क्लिक करते हो तो सीधा आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे आ जाओगे। जब यहाँ पे आओगे तो आप अच्छे से देखिए, मैंने ऑलरेडी बना रखा है हाउ टू बाय इंडिया बेस्ट वेब होस्टिंग एंड गेट फ्री डोमेन एंड एसएसएल सर्टिफिकेट कंप्लीट ट्यूटोरियल। आप डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करोगे और अपने वेबसाइट को कैसे लाइव सर्व करोगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सब है यहाँ पे। एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करोगे, सब के सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। ऑलराइट, तो गाइस अब हम चेकआउट करते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब वीपीएस होस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, तो क्या होता है, ये एक मिडिल ग्राउंड आप कह लीजिए जहाँ पे योर ओन वर्चुअल स्लाइस ऑफ अ फिजिकल सर्वर विद डेडिकेटेड रिसोर्सेज। याद है मैंने आपको ये एनिमेशन दिखाया था, ये क्या है, आपका सर्वर है। अब इस सर्वर में ना आपका एक डेडिकेटेड सर्वर आपको मिल रहा है यहाँ पे। भाई ये सर्वर में इतना एक पर्टिकुलर पोर्शन हम आपको दे रहे हैं, आपको जो करना है करो, किसी के साथ शेयर नहीं, कुछ नहीं, आपको जो करना है करो। तो कुछ वो है आपका खुद का एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। एंड मैं तो बोलता हूँ गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट है। एंड ये देखो, ये जो है ये मैंने वीपीएस पे होस्ट कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने मंचस्टैक के थ्रू बनाया था। तो उसी तरीके से डेडिकेटेड रिसोर्सेस, रूट एक्सेस और आपको पूरा का पूरा A to Z कंट्रोल मिलता है, बेटर परफॉर्मेंस है, स्केलेबल है। अब देखो कॉन्स क्या है, देखो ऑब्वियसली वीपीएस में ना आपको पूरा एक एम्प्टी मिलता है, वो पूरा एक आप एम्प्टी टर्मिनल आप उसको कह लो, जहाँ पे आपको एसएसएस समझना पड़ेगा, नोड बेसिकली मंचस्टैक करो तो नोड, आपका माई सिक्वल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लिनक्स के कमांड यूज़ करने पड़ेंगे कि लाइक इंस्टॉल कैसे करना है, ये PM2 क्या होता है, आपके बहुत सारे चीज़ें हैं गाइस जो आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, मैनेजर लिनक्स का आपको बेसिक कमांड आना जरूरी है इसको करने के लिए। एक्सपेंसिव भी है ऑब्वियसली। अब ये दिखता कैसे मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको VPS का एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे वी हैव अ VPS होस्टिंग एंड देन वी हैव N8N VPS होस्टिंग। तो बेसिकली ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ N8N अब आप ऑटोमेशंस एंड AI एजेंट्स वो सब क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, मैं वो आगे शेयर कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। बट इस तरीके से आपको VPS होस्टिंग दिखता है। जब आप VPS पे क्लिक करते हो तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, सब कुछ आपको डेडिकेटेड है पहले से ही कि भाई इतने CPU कोर्स आपको मिलेंगे, इतना GB का रैम मिलेगा, इतना NVMe SSD मिलने वाला है, 8 TB का बैंडविड्थ मिलेगा, डेटा सेंटर ऑल वाइड, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है आपका VPS होस्टिंग। देन सेकंड आता है गाइस आपका क्लाउड होस्टिंग। तो आप देख सकते हो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, पे फॉर व्हाट यू यूज। VPS में आपको एक ही सर्वर मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट को ना मल्टीपल सर्वर पे होस्ट करते हो एंड जितना आप उस रिसोर्सेज का यूज़ करोगे उतना आपका बिल आता जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बीच अगर आप क्लिक करते हो तो गाइस कुछ इस तरीके का आपका गाइस ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है होस्टेड ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर, होस्टिंग यूजिंग मल्टीपल सर्वर्स। फिर आप देख सकते हो सर्वर का जो लोकेशन है, वन फिजिकल सर्वर रहेगा, पार्टीशंस इनटू वर्चुअल सर्वर्स, यहाँ पे मल्टीपल सर्वर अक्रॉस अ नेटवर्क। देन स्केलेबिलिटी देखोगे तो गाइस इसमें थोड़ी सी लिमिटेड है, इसमें ऑब्वियसली हाई होगा क्योंकि यहाँ तो जितना पैसा दोगे है ना, पैसा बोलता है वाला सीन है यहाँ पे। रिलायबिलिटी ऑब्वियसली गाइस ये एक ही फिजिकल सर्वर है, वंस अगर वो गया तो गया। बट वहीं अगर आप क्लाउड होस्टिंग देते हो तो गाइस वहाँ पे आपको मल्टीपल सर्वर मिलता है, एक अगर चला भी गया तो ये बैकअप हमेशा रखता है, तो दूसरे से शायद आपका पावर दे दे। ठीक है, परफॉर्मेंस गाइस दोनों का अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। एंड कॉस्ट ऑब्वियसली VPS भाई बहुत बेस्ट है, ये मुझे वैल्यू फॉर मनी तो ये लगती है, जहाँ पे प्राइस भी कम है और इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। कस्टमाइजेशन गाइस इसमें आपको A to Z कस्टमाइजेशन मिलता है, A to Z। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपको कस्टमाइजेशन मिलता है बट डिपेंड करता है प्रोवाइडर पे। यूज़ केस आप देख सकते हो गाइस, प्रेडिक्टेबल वर्कलोड्स, जहाँ पे आपको मालूम है कि ये भाई खतरा वेबसाइट है, लेकिन मेरे को ये भी मालूम है कि इसमें इतने मंथली विजिटर्स आ सकते हैं, काइंड ऑफ आप एक एस्टिमेशन लगा के रख लेते हो। बट वहीं अगर हम क्लाउड होस्टिंग की बात करते हैं तो ऐसे स्टार्टअप जिसको आप आगे जाके और बड़ा कर सकते हो, या SaaS वाले प्रोजेक्ट या लार्ज वेबसाइट्स या APIs आप कह सकते हो। तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ मैं ये दिखाना चाहता हूँ,
VPS पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो VPS पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इवन मैंने वो N8N वाला जो पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। एंड रही बात क्लाउड की, तो गाइस क्लाउड पे मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, बट यस VPS से मेरा सारा काम हो जाता है, तो दोनों काइंड ऑफ अल्टरनेटिव ही है। एंड जो मैं कह रहा था ना N8N, जिसके थ्रू आप AI एजेंट से ऑटोमेशन कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी अगर आपका गूगल फॉर्म फिल करता है तो आपको ऑटोमेटिक जीमेल पे मेल आ जाएगा। सिर्फ जीमेल ही क्यों, आप टेलीग्राम पे भी उसको मेल कर सकते हैं। एंड गाइस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करके बनाया था, व्यूज़ कम है, आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। जहाँ पे 12 वेबसाइट मैंने रखा है, एंड उन 12 वेबसाइट में से भी मैंने टैग कर रखा है रिएक्ट, HTML और एक और कुछ, तो भी सिर्फ उसी के रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो, आप रोज़ रात को 10 बजे मुझे मेरे टेलीग्राम का एक चैनल है वहाँ पे आप भेज दीजिए, और वो भी सिर्फ टॉप 15। तो वो मैंने उस तरीके से कर रखा। मेरा कितना समय बच गया, 12 वेबसाइट चेक करना, वो भी ये देखना, एंड हाँ एक और फिल्टर डाला कि आज का ही होना चाहिए। समझ रहे हो गाइस, इतना ऑसम है वो, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको पता चल गया गाइस, VPS, शेयर्ड होस्टिंग एंड देन क्लाउड होस्टिंग। अब एक होता है आपका स्टैटिक साइट होस्टिंग। आप इसको गाइस इतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करता, मोस्टली शेयर्ड होस्टिंग बोल के निपटा देते। जहाँ पे होता है कि एक सिंपल वेबसाइट आप पकड़ लो, जैसे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर आप एक सिंपल वेबसाइट बना रहे हो, तो मैंने क्या कहा था गाइस, आप फ्री में भी होस्ट कर सकते हो उनको। आप नेटलीफाई में कर सकते हो, आप वर्सेल में कर सकते हो, इवन गिटहब के पेजेस में भी कर सकते हो। और मैंने होस्टिंगर भी रखा जहाँ पे सिर्फ आप 89 रुपीज़ दोगे ना, तो सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही नहीं, अब आप इसमें डेटाबेस भी ऐड कर सकते हो, बैकएंड का PHP का लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। तो पावर आ गया ना यहाँ तो गाइस। एंड हाँ एक और बात, फ्री में आप कह रहे हो तो आपको लगेगा यार मैं तो मस्त एक डोमेन बाय करके कर दूंगा, नहीं। फिर यहाँ पे गाइस ये पेड भी है, फ्री विथ पेड। फ्री में आप डोमेन चेंज नहीं कर सकते, आपको जितना दिया गया उतना ही यूज़ करना होगा, बट सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ भी अगर आप कर दोगे तो पूरा का पूरा डोमेन का पावर, आपको डेडिकेटेड डेटाबेस सब मिल जाएगा। बट मैं चाहता था फ्री भी बताना, तो फ्री में भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने बहुत वीडियो बनाया है, आपको टेंशन नहीं लेना, आप देख सकते हो यहीं पे ही दिखाए कि कैसे आप होस्ट कर सकते हो जो भी है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद अब अगर बात आती है वर्डप्रेस की, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, ये तो मुझे बोलने की नीड ही नहीं आज के टाइम में। आई गेस 60% या 70% वेबसाइट अभी भी वर्डप्रेस के थ्रू ही लाइव हमें दिखते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देखते हो वर्डप्रेस, अगर आपको चाहिए सीधा वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो गाइस, वर्डप्रेस में मैंने एलिमेंटर के साथ कर रखा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस वर्डप्रेस का तो मुझे लगता है कि आप में से बहुतों को ऑलरेडी आइडिया है कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फंडा रहता है। आपको जो पसंद आप वहाँ से बाय कर सकते हो, जैसे एक wordpress.com ही हो गया। दूसरा होस्टिंगर में भी गाइस बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये वर्डप्रेस मिलता ही मिलता है, ठीक है। नाउ गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है जहाँ पे अब आपको ये जानना जरूरी कि आपके लिए कौन सा सर्वर बेस्ट रहेगा। देखो डोमेन तो अब नो मैटर व्हाट आपको बाय करना ही पड़ता है, एंड मैंने बताया बाय भी क्या करना, आपको होस्टिंगर में तो फ्री में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, एंड अगर आप मंथ स्टैक या रिएक्ट के थ्रू वेबसाइट नहीं बना रहे हो, देन गो विथ शेयर्ड होस्टिंग। एंड मैंने आपको दिखाया शेयर्ड होस्टिंग कैसा दिखता है। आप होस्टिंगर से ले सकते हो या कोई भी अदर प्रोवाइडर जो आपको पसंद हो, आप थोड़ा चेकआउट कर सकते हो प्राइस किसका कम है। एंड गाइस अगर प्राइस की मैं बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि होस्टिंगर में ही सबसे कम मिलता है। आप देख सकते हो इनके शेयर्ड होस्टिंग में कम से कम प्राइस है, इवन 89 वाला भी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एटलीस्ट आप 25 तो कर सकोगे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट तो यहाँ पे देखो, आपको फ्री AI वेबसाइट बिल्डर मिलता है। यहाँ पे फ्री AI वेबसाइट बिल्डर, बाकी जगह सिर्फ वेबसाइट बिल्डर AI जो बना रहा है उसके लिए चार्ज होता है, यहाँ पे वो भी आपको फ्री मिल रहा है। एंड वर्डप्रेस तो है ही, मैंने आपको बताया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 30 डेज मनी बैक गारंटी है। 30 दिन भाई, एक डेवलपर को ना एटलीस्ट सर्वर क्या है, डोमेन क्या, हम कैसे होस्ट करते, ये काम कैसे करता है, बैंडविड्थ क्या है, मैंने बताया नहीं, ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मैंने बताया भी, अभी आता हूँ मैं वहाँ पे। दूसरा, अगर आप एक पोर्टफोलियो या लैंडिंग पेज बना रहे हो, मैंने बताया जिसमें एकदम बेसिक HTML से जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप आप पकड़ लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो भाई फ्री वाला ही ले लो, कोई बाय करने की भी नीड नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको पावर चाहिए तो मैं तो बोलूँगा अगेन आप होस्टिंगर पे चले जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा। 89 रुपीज़ में तो मिल ही रहा है ना आपको। ये देखो ना, 89 भी तो कोई ज़्यादा तो है नहीं गाइस। आप मॉल में जाओगे तो 89 तो अब भाई एक कपड़ा नहीं आने वाला इसमें एक, तो एटलीस्ट यहाँ पे आप एक प्रोफेशनलिज्म दिखा सकते हो। कोई भी क्लाइंट ने आपसे पूछा कुछ भी, भाई क्या है आपका, तो आप अपना, जैसे मेरा thapatechnical.com में होस्ट करके दिखा दूंगा, डेटाबेस भी होगा, बैकएंड भी मैं रख सकूंगा, वो एक पावर तो मिल रही है मुझे। बट वहीं अगर मैं नेटलीफाई या वर्सल चलूंगा ना, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि डोमेन उनका ही रहेगा,
जैसे thapatechnical.netlify.com कुछ इस तरीके से, netlify.com ऑलवेज वहाँ पे रहेगा। तो वो एक बैड इंप्रेशन चला जाएगा, यार ये कैसा बंदा है, मतलब प्रोजेक्ट में बनाता हूँ दुनिया का बोल रहा है, लेकिन खुद ने एक होस्टिंग एक होस्टिंग तक नहीं ले रखी, कुछ वो नेगेटिव थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। बट अगर आपका काम अच्छा है तो इट डजेंट मैटर फिर, क्योंकि काम बोलता है। एट दी एंड में अगर आप कस्टम वेबसाइट बना रहे हो, मैंने बोला ना कि अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो या व्यू या एंगुलर या नोड या आपका नेक्स्ट या पाइथन या जावा, जो भी हो, आपको आंख बंद करना है, इधर वीपीएस या क्लाउड होस्टिंग आपको जो लगता है आप बाई कर लो। मैं तो फिर भी बोलता हूँ आप वीपीएस के साथ ही जाइए, वही सबसे बेस्ट है। एंड मैंने वीपीएस के ऊपर तो कैसे आप देख ही सकते हो, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर आपको बताऊँ पूरा का पूरा वीपीएस को A to Z बनाया। रिएक्ट होस्ट कैसे कर सकते हो, नोड के एप्लीकेशन, नेक्स्ट के एप्लीकेशन या पूरा कंप्लीट मंट स्टैक कैसे कर सकते हो, सब कुछ बताया है। एआई के थ्रू पूरा ऑटोमेशन दिखाया है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत और नॉलेज आपको होना जरूरी है, जैसे ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, सी पैनल, एच पैनल ये कैसे काम करते हैं, डीएनएस मैनेजमेंट क्या होती है, नेम सर्वर्स क्या होता है। लेट से आपने GoDaddy से सर्वर डोमेन बाय कर लिया, अब आपको होस्टिंगर में उसको होस्ट करना है, तो दोनों को आप कनेक्ट कैसे करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। एडवांस स्किल में तो नो मैटर व्हाट, लिनक्स के कमांड लाइन्स तो आपको आने ही चाहिए। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत ज़रूरी। डॉकर को आपको आना भी ज़रूरी, जैसे N8N है, वहाँ पे आपको डॉकर यूज़ होने वाला है। CDN का सेटअप कैसे करोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट, मैंने बोला ना ये बैकएंड एंड डेटाबेस को आप कैसे ऐड करोगे कि आपके पूरे आपके होस्टिंग पे ही आपको पूरा पैनल मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है अबे सर्वर ही तो मेरे को फ्री में क्यों नहीं दे देते, इसलिए नहीं देते भाई, आपको नहीं मालूम कितना ज़्यादा खर्च होता है ये। आप खुद इमेजिन करो गाइस, अभी जो एआई को ट्रेन करने के लिए, उनका जो भी डेटा पाने के लिए, इलन मस्क ने क्या बोला, हर महीने वो $1 बिलियन है कि रुपये, आई डोंट नो, बट जो भी हो उतना वो खर्च कर रहे हैं सिर्फ वो डेटा वो ट्रेन करने के लिए। तो भाई वही डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में ही होता है वो, है ना। तो इसलिए समझो आप इन तीनों में से आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, वो आप बाय कर लीजिएगा। एंड दिस इज इट, इतना ही है। इतना भी अगर आप समझ गए, एंड जितने भी मैंने आपको बना रखा है यहाँ पे वीडियोस, वो अगर आप समझ लेते हो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि खाली वेबसाइट बना के उसके आगे का प्रोसेस ही नहीं मालूम, तो भाई दुनिया के साथ शेयर क्या करोगे। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बताना चाहूँगा गाइस, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक सब बाय नहीं किया तो गाइस, मेरे पास स्पेशल कूपन कोड है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, थापा7। अगर आप 1 साल या उससे कम देख रहे हो, एंड अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा देख रहे हो, तो थापा15 यूज़ कीजिए फॉर एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो इससे ज़्यादा ऑसम अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली। तो गाइस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इनको बाय कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट रहा तो गाइस आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड बताना चाहूँगा इसका ये जो भी वेबसाइट का लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको बेफिक्र यूज़ हो के आपने जितने भी दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।